जैसे ही दिव्यम को नकली राधिका के बारे में पता चला तो सबसे पहले तो दिव्यम को ये आश्चर्य लगा कि ये हूबहू राधिका की तरह शकल सूरत कैसे बना सकती है, और इसको राधिका का पर्सनल डिटेल आखिर कौन दिया। दिव्यम इस चीज़ का पता लगाने के लिए असली राधिका के साथ जुट गया और दिव्यम ने कहा कि देखना राधिका, अगर इस बार इस शख्स के बारे में पता चला तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुमको उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। राधिका भी कहती है, दिव्यम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए चली गई थी। मुझे ऐसा लगा अगर आप जानेंगे तो आप परेशान होंगे। दिव्यम कहता है, राधिका इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले मुझे बताना, कोई भी मुसीबत को सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, लेकिन तुम मुझे बताई नहीं। राधिका कहती है, दिव्यम जी मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। अब मेरे भोलेपन का सब लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अब मैं भी नकली राधिका को कौन घर में लाया था, मैं भी उसके बारे में पता लगा कर रहूँगी। राधिका कहती है, दिव्यम जी उसको ऐसा फील मत होने देना कि आपको नकली राधिका के बारे में पता है, वरना वो घर से भाग निकलेगी। और सुजाता जब दोनों राधिका को देखती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। नकली राधिका सुजाता को जैसे ही असली राधिका के बारे में बताने वाली होती है, असली राधिका को पता चल जाता है कि मेरी सासू ही इसको राधिका बनाकर घर में लेकर आई थी, ताकि मुझे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल सके और दिव्यम की शादी किसी और लड़की से करा सके। इस लड़की को इसलिए घर में लाया गया था और उल्टा सीधा काम इसलिए कराया जा रहा था ताकि राधिका के प्रति नफरत हो जाए। राधिका कहती है, माँ जी के बारे में पापा जी सही बोलते थे कि तुम्हारी सास बहुत ही ज़्यादा चालाक है, ये कभी सुधरने वाली नहीं है। आज मम्मी मेरे सामने प्रूफ कर दी है। अब दिव्यम राधिका को जैसे ही पता चलता है कि सुजाता ऐसा कुछ की है तो दिव्यम राधिका को कहता है कि अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो इस बार वो माँ को घर से बाहर निकाल देंगे। मैं ही अपनी माँ से बात करूँगा, वो ऐसा क्यों कर रही है। दिव्यम जैसे ही नकली राधिका से मिला, उसको प्यार से अपने पास बुलाया और उसके फेस से जैसे ही मास्क निकाला तो नकली राधिका की असलियत सबके सामने आ जाती है। और नकली राधिका का मास्क निकलते ही पूरे परिवार के सामने सच्चाई आ जाती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नकली राधिका को क्या सज़ा मिलती है। आपका क्या कहना है दोस्तों, ये कहानी जानने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए कि नकली राधिका को आखिर कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे की कहानी जानने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर।